हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए मैथ्स एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा गया है एस्टिमेट द स्क्वायर रूट विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। आपको बिना एक्चुअल डिवाइड करे बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका स्क्वायर रूट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर फर्स्ट 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि पहले हम एस्टिमेट करते हैं कि जो हमारा 17 है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, यानी कि 17 लाइज बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 एंड 5। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो दोनों के बीच में लाई करता है 17, ठीक है। अब ये किसके ज़्यादा पास है, 16 के या 25 के? ऑब्वियसली 16 के। तो यानी कि हम 17 को डिवाइड करेंगे 4 से। जब 17 को 4 से डिवाइड करा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 4.25। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करेंगे कि जिस डिजिट से हमने डिवाइड करा है और जो डिजिट हमें डिवाइड करने के बाद मिली है उन दोनों डिजिट्स का हम एवरेज निकालेंगे। तो 4 का और 4.25 का हम एवरेज निकाला, तो हमने 4 को 4.25 में ऐड करा जो आपको देगा 8.25, और उसको डिवाइड करा हमने 2 से जो आपको देगा 4.125। अब हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, तो यानी कि हमें फाइनल आंसर क्या मिलता है, 4.12, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि बताइए 63 का एस्टिमेट मेथड से स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमने एस्टिमेट करा कि 63 जो है वो लाई करता है बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 एंड 8, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 63 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 49 के या 64 के? ऑब्वियसली 64 के। तो हम डिवाइड करेंगे 63 को 8 से, ठीक है। 8 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 7.875। अब हम एवरेज निकालेंगे किसका, जिस डिजिट से डिवाइड किया है और जो डिवाइड करके आया है उन दोनों का एवरेज कैसे निकालते हैं। 8 प्लस 7.875 जो कि आपको देगा 15.875, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से जो कि आपको देगा अप्रॉक्सीमेटली 7.9375। हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक नंबर चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 7 है थर्ड डिजिट पे, 5 से बड़ी डिजिट है, तो ये इसको एक कैरी फॉरवर्ड करके जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा 7.94। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। चलिए अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। 110 का पूछा गया है कि एस्टिमेट मेथड से बताइए कि 110 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा मतलब, तो हमने एस्टिमेट करा 110 जो है वो हमारा लाई करता है किस किस के स्क्वायर्स के बीच में, 10 के और 11 के। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो हमने 110 को डिवाइड करा 10 से। जब हमने 110 को 10 से डिवाइड करा तो हमें क्या मिला, 11। अब हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं किस किस का, जिस डिजिट से डिवाइड करा है और डिवाइड करने पे जो आपको क्वेश्चन मिला है उसका। तो मैंने 10 प्लस 11 का एवरेज निकाला, यानी कि 10 प्लस 11/2 आपको मिला 10.5। तो हमारा इस पार्ट का आंसर क्या होगा, 10.5, ठीक है ना। हालांकि अगर आप मेथड को इसको सेकंड स्टेप को रिपीट करते रहेंगे मतलब ये एवरेज वाला, तो आपको मोर एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ठीक है ना। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 209 का बताइए कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमने एस्टिमेट लगाया कि 209 जो है वो लाई करता है किस किस के बीच में, 14 के स्क्वायर जो कि होता है 196 और 15 का स्क्वायर जो कि होता है आपका 225 उसके बीच में। तो हमने डिवाइड करा 209 को किससे, 14 से। जब हमने 14 से डिवाइड करा तो हमको मिला 14.9285 जो कि आगे तक जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो हमने क्या करा, एवरेज निकाला जिस डिजिट से डिवाइड करा, यानी कि 14 और 14.9285 का, इन दोनों का सम आया 28.9285 जिसको मैंने डिवाइड करा 2 से, तो हमको मिला 14.46425। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 14.46,
ठीक है ना। तो 14.46 आपके इस पार्ट का हो गया आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि 57 का बताइए कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमने एस्टिमेट लगाया कि 57 जो है वो लाई करता है किस किस के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, 7 और 8 के। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64, ठीक है ना। तो हमने डिवाइड करा 57 को 8 से। जब हमने 8 से डिवाइड करा तो हमें मिला 7.125। अब हम निकालते हैं जिस डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 8, और जिस क्वोशंट को हमने पाया है यानी कि 7.125 का एवरेज, दोनों का सम अप करा, डिवाइड करा 2 से, तो हमको मिला 7.5625। हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक चाहिए, तो आंसर क्या है हमारा 7.56, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 7.56। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। आपसे पूछा गया है कि 38 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो आपने एस्टिमेट लगाया जो 38 है वो लाई करता है बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 एंड 7। 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49। नज़दीक किसके ज़्यादा है, 6 के स्क्वायर के। तो हम डिवाइड करेंगे 38 को 6 से। जब हमने 6 से डिवाइड किया 38 को तो आपको मिला 6.3333 एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा। अब हम एवरेज निकालते हैं जिस डिजिट से हमने डिवाइड किया यानी कि 6, और जो हमें क्वेश्चन मिला 6.3333 उसको जब हमने इनको एवरेज करके निकाला तो हमें मिला 6.16666 एंड सो ऑन। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 6.16, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। सबसे छोटा 6 डिजिट वाला कौन सा नंबर होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो 6 डिजिट लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा 6 डिजिट वाला नंबर क्या होगा, 1 लाख, ठीक है ना। अब डेफिनेट सी बात है 1 लाख हमारा किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, डिवीज़न मेथड से ये जानना होगा कि भाई अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये किसके आसपास लाई करता है। तो हमने क्या करा, पेयर बनाई 0 के, यहाँ पे 0 का पेयर बना। आई थिंक ये एक 0 ज़्यादा हो गई है ना। 1 2 3 4 5 6, हाँ इसका पेयर बना, इन 2 जीरोस का बना और इन 2 जीरोस का पेयर बना, ठीक है ना बेटा। ये 0 एक्स्ट्रा हो गई थी। तो अब हमने क्या चलाया, 3 3 जा 9, 1 बचा, 00 उतरी आपकी, ठीक है ना। 3 और 3 का सम आया 6, आपने चलाया यहाँ 1, 61 बन जा 61, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिला 39, 00 आपने नोट करी, फिर 1 ऐड हुआ 61 में तो आपको मिला 62। आपने चलाया यहाँ पे क्या डिजिट जो कि आपको इसके बराबर मिले या फिर इससे कम मिले, तो 6 जा 626, 6 जा आपके होते हैं 3756, जो कि सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या देंगे 144। अब डेफिनेट सी बात है जो आपका 1 लाख है वो ग्रेटर देन है किससे, 316 के स्क्वायर से, क्योंकि आपका रिमाइंडर दे रहा है 144। बट डेफिनेट सी बात ये होगी कि 1 लाख जो है वो आपका लेस देन होगा किससे, 317 के स्क्वायर से, है ना। तो हम निकालते हैं 317 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, 317 इंटू 370, जो कि आपको देगा 1,489, और यही आपका आंसर होगा। यही सबसे छोटी डिजिट है 6 डिजिट वाली जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर।
आपको वो 4 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर बताना है जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 9999। जो 4 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, 9999, है ना। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हम चेकआउट करते हैं। हमने 9999 को डिवीजन ब्रैकेट में रखा, 99 और 99 के पेयर बने, 9 जा 81, 81 को हमने 99 से सब्ट्रैक्ट करा, आपको मिला 18। अब 99 हमने लिख लिया, 9 + 9 18, हमने चलाया 9 जा 189, 9 जा कितने होते हैं 1701, सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा 198। यानी कि 9999 में से अभी 198 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9999 में से हमने 198 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमें क्या मिला 9801। अब ये सबसे बड़ी 4 डिजिट की संख्या है, ये नंबर है जो कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 99 का। ठीक है ना बेटा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको 5 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड 1, यानी कि 10,000 आपका सबसे छोटा नंबर होगा जो कि क्या होगा, एक 5 डिजिट वाला नंबर। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या 10,000 परफेक्ट स्क्वायर है या उसके आसपास कोई सी डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। हमने 10,000 को लिखा डिवीजन ब्रैकेट में, पेयर बनाई, 00 का बना, 00 का बना, बट 1 का नहीं बना। ठीक है ना। तो 1 1 जा 1, आपका 00 उतरा, 1 + 1 2। अब यहाँ अगर आप 1 जा भी चलाएंगे तो 21 1 जा 21 हो जाएगा, जो कि 0 से तो बहुत बड़ा है, तो यानी कि हम 0 चलाएंगे। 20 0 जा 0, अगेन 0 उतरी, 0 20 में ऐड हुआ, आपका 20 ही मिला, अगेन 200 0 जा 0, कुछ भी नहीं बचा। तो यानी कि खुद 10,000 ही 100 का स्क्वायर है, यानी कि लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज a perfect square is equal to 10,000। 10,000 ये आपका वो नंबर है जो कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है और 5 डिजिट वाला है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, ए मैन हैज़ 630 बोटल्स। एक आदमी है जिसके पास 630 बोटल्स हैं। टू बी अरेंज इन इक्वल नंबर ऑफ रोज। वो उनको इक्वल नंबर ऑफ रोज में लगाना चाहता है। हाउ मैनी सच रोज कैन बी मेड। वो इस तरह कितनी रोज बना सकता है, और हाउ मैनी बॉटल्स आर लेफ्ट, उसके पास कितनी बॉटल्स बच जाएंगी। चलिए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है उसके पास, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स उसके पास है 630। अब हम चेकआउट करते हैं कि क्या 630 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या किस परफेक्ट स्क्वायर के बराबर में पड़ता है। ठीक है ना। तो हमने 30 का पेयर बनाया बट 6 का रह गया, तो 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट होने पर बचा 2। हमने फिर 30 का राइट डाउन करा, 2 + 2 4, यहाँ पर हमने चला 5 जा 45, 5 जा कितने होते हैं 225।
और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिला 5। यानी कि जब वो बंदा जो है अपने 630 बोतल में से 5 बोतल निकाल देगा तो उसके पास 625 बोतल्स बचेंगी। अब वे जो 645 बोतल बचेंगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 25 का। ठीक है, यानी कि सो द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 25, क्योंकि जब हम 630 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 625 तो आपको मिलेगा 5। तो रोज तो बन गई आपकी 25 एंड नंबर ऑफ रिमेनिंग बॉटल्स इज इक्वल टू 5। जो रिमेनिंग बॉटल्स बची हैं वे कितनी बची हैं 5। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के और कंटेंट को देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।